बोलो वृंदावन। जब गोवर्धन के किनारे पहुंचे सारे ब्रजवासी तो भगवान ने नाटक दिखा दिया। स्वयं दो रूप में प्रकट हो गए। एक रूप से तो बाबा के साथ खड़े थे और दूसरे रूप से गिरिराज बन के ऊपर खड़े हो गए। और ऊपर से कहते हैं, ब्रजवासियों तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर दर्शन देने आया हूं, मैं गिरिराज हूं, शैलोस्मिति ब्रुवन भोरी। और नीचे से ठाकुर कह रहे हैं, देखो बाबा गिरिराज जी प्रकट हो गए, इनकी जय जयकार करो, बोलो गिरिराज महाराज की। देखो कैसा नटखट कन्हैया है भैया, है ना। अब बोले पूजा करो, तो बाबा ने कहा बेटा अब तू ही शुरू कर पूजा, तूने चलाई है नई पूजा। देखो बाप के सामने बेटा पूजा करने लगे ना तो माता पिता बड़े खुश होते, आस्तिक। और ये भजन पूजन के संस्कार कोई पूर्व जन्म के होते हैं। अभी यहीं हरिदेव मंदिर की कथा में एक जैनी हमको अपने घर ले गए और बोले महाराज हम तो पूजा करते नहीं और हमारा बेटा घंटों बैठा रहता है, इसको मना भी करें तो नहीं मानते। ये कुछ पूर्व जन्म से आता है। ईश्वर की ओर रुझान तभी होगा जब तुमने पहले जन्म में भी कुछ किया होगा। तो ईश्वर की ओर आकर्षण नहीं होता। और खासकर धनवान और पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ईश्वर की ओर लग जाए तो समझ लेना ये निश्चित पहले जन्म का महात्मा है। और नहीं तो बुद्धिजीवी और धनवान भगवान की ओर नहीं आते। ये तो दीन दुखी बेचारे माथा टेकते रहते हैं आकर। वृंदावन। पिता के सामने पुत्र पूजा करे, मां बाप बड़े खुश होते हैं जो आस्तिक। भगवान कृष्ण ने पूजा शुरू की, अपनी पूजा खुद ही करा रहे, तो देखा ना खुद कर रहे। गंधम पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। यहां से दे रहे और वहां से ले रहे, यहां से खिला रहे हैं वहां से खा रहे। ये नाटक हो रहा। सारे ब्रजवासियों ने खिलाया पिलाया, नंगे पैर परिक्रमा की सारे गोवर्धन की। श्रीमान नारायण नारायण नारायण। परिक्रमा करके रात्रि में आके सो गए थके थकाए। इंद्र को क्रोध आ गया, मूसलधार वर्षा, ओले, बिजली, भयानक वायु, वृक्ष उखड़ रहे हैं। और ऐसा महाराज भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। पानी पानी, जैसे गत वर्ष तुम्हारे पंजाब में आया, जहां देखो पानी पानी। हम अमृतसर जा रहे थे, फंस गए महाराज जलंधर में, बीच में रह गए, न यहां न वहां। और जब लुधियाना वापिस लौटे तो ऐसा लगता था कि हमारी ट्रेन समुद्र में चल रही। नहीं भाई, जो सूखी जगह है पटरी वो तो दिखती ही नहीं बैठे हुए, बाकी दोनों तरफ ऐसा लग रहा है समुद्र में जा रही है हमारी ट्रेन। विचित्र दृश्य, ऐसी भयानक वर्षा। सारे ब्रजवासी घबरा गए, भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने कहा मां भइष्ट डरो नहीं, मैं रक्षा करूं। बायां हाथ ठाकुर ने बढ़ाया, अंगुली का इशारा किया, 7 कोस का पहाड़ ऊपर छाते की तरह आ गया। ऋषि महर्षि पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जय जय। 7 दिन 7 रात। तीसरे चौथे दिन मैया के मन में बड़ी दया आई, मेरा कन्हैया यूं ही खड़ा है, बाकी लोग तो खा पी के विश्राम भी कर लेते हैं। अरे तुम लोग संभाल लो, मेरा लाला भी खा पी ले कुछ। ग्वाल वाला 2-4 हजारों लाठियां लगी हैं, एक अंगुली हट जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। जा कन्हैया तू भी खा पी के आराम कर ले। भगवान ने कहा धीरे धीरे छोड़ूं कि एकदम छोड़ दूं, ये बताओ पहले तुम। धीरे धीरे भगवान ने हाथ नीचे, सिर पर पहाड़ आने लगा। बोले कन्हैया ये हमारे बस का रोग नहीं भैया, तू ही संभाल ले। अरे ब्रजवासियों लाठियां हटा दो, ये चमत्कार लाठियों का नहीं है, ये तो अंगुली। वज्र का प्रहार किया लेकिन कीड़ी भी नहीं मरी। इंद्र का अभिमान चूर हुआ।
बादल वर्षा वन, आकाश निर्मल। भगवान ने कहा गिरिराज मेरा स्वरूप है। गिरिराज का दर्शन पूजन करने वाले कल्याण के भागीदार। आज भी होती है। इंद्र गाय की पूंछ पकड़ के आया है तो क्षमा मांगने। गाय को देख के भगवान पिघल जाते हैं। इसीलिए या तो घर में गाय रखो, नहीं और नहीं गौशाला के लिए कुछ देते रहो। वृंदावन में भी अपन एक गौशाला खोलने का विचार कर रहे हैं आश्रम। तो गाय की सेवा तो करते रहना भैया, ये ध्यान रखना। जो गाय की सेवा करेगा वो गोपाल का दर्शन कर लेगा। वृंदावन चरणों में गिर के क्षमा मांगी। भगवान ने कहा अभिमान नहीं करना, जाओ बैठो अपनी सिंहासन पर। कामधेनु गौ ने दूध से भगवान का स्नान कराया। ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से, सब ऋषि महर्षिया दिव्य पूजन हुआ और फिर भगवान की आरती होती है। आप लोग भी आरती करो, प्रसाद लेके जाओ। वृंदावन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर श्री बांके बिहारी लाल। नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे। वैसे एकादशी का व्रत सबको करना ही चाहिए। मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां और एक मन है। इनके द्वारा ही पाप होते हैं। एकादशी का व्रत करने से 10 इंद्रिय और एक मन के द्वारा किए गए पापों का नाश हो जाता है। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन पाप मनुष्य के शरीर से निकलकर अनाज में छुप जाते हैं। तो जो अनाज खाया जाए तो वापस लौट आते हैं, और एकादशी को अनाज न खाया गया तो वो पाप खत्म हो जाते। इसलिए एकादश्याम न भुंजीतो पक्षयो रुभयोरपि। शास्त्र का वचन है कि एकादशी, दोनों एकादशियों के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। नंद बाबा ने जीवन भर एकादशी का व्रत किया। अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं, व्रत निभ नहीं पाएगा, इसलिए वे उद्यापन करते हैं। उद्यापन का मतलब होता है सुंदर मंडप बना के भगवान नारायण कुंभ स्थापित करो, नारायण को स्थापित करो, और फिर उनका पूजन करा के हवन कराना, ब्राह्मण भोजन कराना, ये सब होता रहता। उद्यापन। ध्यान।
नंद बाबा ने सोचा आप उद्यापन कर दें, सबको उन्होंने निमंत्रित किया और रात्रि में ही यमुना स्नान करने चले गए। 12 से 3 के बीच में टाइम का ध्यान रहा नहीं, तो वरुण के दूत पकड़कर बाबा को वरुण लोक ले गए। भगवान को पता लगा तो वो भी छलांग मारते हैं और वरुण लोक चले जाते। वरुण लोक में जब पहुंचे तो वरुण देवता ने भगवान का बहुत सत्कार किया और कहा कि हमारे सेवकों से अनजान में अपराध हो गया, प्रभु इसे क्षमा कीजिए। श्री राम। और पिताजी को वापस लौटा दिया। ग्वाल वालों ने पूछा, बाबा आप कहां गए थे? बोले भैया लाला ने हमको बैकुंठ का दर्शन कराया। उनके लिए वरुण लोक ही बैकुंठ, बहुत दिव्य। जैसे आजकल के लोग विदेश घूम के आते हैं तो कहते हैं वो तो स्वर्ग है। बेचारों को पता ही नहीं कि स्वर्ग में कितने दिव्य सुख होते हैं। इसी तरह नंद बाबा वरुण लोक को ही बैकुंठ मान, सबसे यही कहते रहते थे, हमको तो लाला ने बैकुंठ का दर्शन किया। तो ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हम भी तो तेरे अपने हैं, क्या हमारे से तेरा कोई नाता नहीं है? तू बाप को बैकुंठ दिखा सकता है तो हमें भी तो दिखा दे। देखो अपनापन जहां होता है ना, वहां थोड़ा मनुष्य के मन में अपनेपन का अभिमान भी रहता है, एक दावा होता है। जैसे पति पत्नी अपनापन होने से कभी डांट भी लेते हैं, प्यार भी होता है। तो कन्हैया हमको बैकुंठ दिखाएगा क्या? नहीं। भगवान ने कहा, देखो बाबा को तो दिखाया नहीं, पर आप लोगों को जरूर दिखा दूंगा। बोलो वृंदावन। भगवान ने ये सोचा कि व्यक्ति 3 बंधनों में बंधा हुआ है, अविद्या, काम और कर्म। ये 3 बंधन है व्यक्ति के जीवन में। अविद्या माने अज्ञान, और काम माने वासना, और जो कर्म करता है उसके फल की इच्छा। ये 3 बंधन होते। अविद्या, काम और कर्म से अगर व्यक्ति छूट जाए तो फिर परमात्मा को पाने में कोई रुकावट नहीं। और ये 3 बंधन ही जीव को ऊंची नीची योनियों में ले जाते हैं। परमात्मा ने सोचा ये अपने तपोबल से तो बैकुंठ जा नहीं सकते, मैं अपनी करुणा के द्वारा, कृपा के द्वारा इनको बैकुंठ का दर्शन कराता हूं। रात्रि में ब्रह्म हृदय में स्नान कराया, योग माया से भगवान उठा करके और उनको सीधे बैकुंठ ले गए। नंद बाबा को भी साथ। वहां जाते ही भगवान चतुर्भुज रूप में बदल गए। अब जब सब लोगों ने देखा बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे हम जिन्हें अपना सखा मानते थे ये तो परमात्मा है साक्षात। यहां ये बात स्पष्ट होती है कि जैसे व्यक्ति अगर नौका का सहारा ले ले नहीं तो बिना पुल के, बिना तैरे नदी से पार हो जाता है। इसी तरह जीव अगर भगवान का सहारा ले ले तो संसार सागर से पार हो जाता। परमात्मा अपनी कृपा के द्वारा जीव को भव सागर से पार ले। इसलिए प्रभु की कृपा की अपेक्षा करनी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे ऊपर आपकी कृपा हो जाए। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, कि सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु ऐसी कृपा कर दो ना हमारे ऊपर, नहीं कि हम दिन रात आपका भजन करते रहें। किसी से आप काम कराना चाहते हो तो उससे रिक्वेस्ट करते हो, उसके हाथ जोड़ते हो, नहीं
आप ही मालिक हो, चाहो आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, हमारा ये काम कर दीजिए। जब आप किसी से बार बार आग्रह करते हैं तो वो पिघल जाता है। तो जब आप परमात्मा से बार बार प्रार्थना करेंगे तो वो दयालु कभी तो पिघलेगा, नहीं पिघलेगा, क्योंकि वो तो करुणा का समुद्र है। इसलिए उसकी कृपा की अपेक्षा। इसके बाद रास का वर्णन है। रास की कथा सुन के लोगों को संशय होता है, लेकिन यहां संशय वाली बात नहीं है। कामदेव ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। भगवान तो अभिमानियों का अभिमान चूर करने आए हैं ना भाई। आपने सुना भगवान ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया प्रातःकाल की कथा में, गोवर्धन उठाकर। नहीं, ब्रह्मा का मोह भंग किया बछड़े बनकर। काली नाग का दमन किया उसका अभिमान चूर करके। इसी तरह रास पंचाध्यायी का मतलब है कि उन्होंने कामदेव के अभिमान को चूर किया। कंदर्प दर्प दलन पटियान है भगवान। भागवत में लिखा है, संतों ने व्याख्या जब की है तो वो लिखते हैं कि ब्रह्मादि जय संरूढ़ कंदर्प दर्पहा। ब्रह्मादिक देवताओं पर विजय पाने के बाद कामदेव को अभिमान हो गया था। उसने नारद जी के द्वारा संदेशा भेजा कि मैं सबको पराजित कर चुका हूं, तो अब अंतिम कुश्ती, फाइनल कुश्ती होती ना भाई, तो विष्णु से, भगवान विष्णु से पूछिए वो कब हमसे युद्ध करना चाहते हैं। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि आप जाके कामदेव से ये पूछो कि वो कमरे के अंदर हमसे लड़ना चाहता है या खुले मैदान में। तो कामदेव ने कहा चूंकि ये फाइनल कुश्ती है, नहीं तो कमरे में नहीं होना चाहिए, ये तो खुले मैदान, ताकि दुनिया देख ले काम जीत गया या विष्णु जीते। तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, फिर हम द्वापर में अवतार लेके आएंगे, कृष्ण बनेंगे, यमुना का किनारा होगा, नहीं सुंदर सुंदर वृक्ष लगे होंगे, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही होगी, कामोद्दीपक जितने भी पदार्थ हैं वो सब मौजूद होंगे। उस समय आप गोपांगनाओं के शरीर को रथ बना के उस पर बैठ करके हमसे युद्ध करने आइए। अगर हम हार जाएं तो तुम विजयी हो गए, नहीं तुम हार जाओ तो फिर आगे कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी। तो उस कंदर्प माने कामदेव के अभिमान को समाप्त करने के लिए ठाकुर ने रास लीला का आयोजन किया। देखो, योगी जो होता है ना, वो स्त्रियों के बीच में रहा है तब भी उसके मन में विकार नहीं होता। जब योगी में ये शक्ति आ जाती है तो फिर जो योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्ण है उनमें कितनी शक्ति नहीं। विकारवान पदार्थों के समीप रहकर भी मन में विकार न हो, वो सबसे ज्यादा जितेंद्रीय कहलाता है ना। तो भगवान ने ये आयोजन किया था। शरद पूर्णमासी की रात्रि है, यहां सूर्यास्त हुआ, वहां चंद्रोदय होता है पूर्णमासी को। भगवान ने यमुना किनारे बंसी बट में वंशी बजाई। अभी ठाकुर जी की अवस्था 8-9 वर्ष की थी, और जैसे वंशी की आवाज गोपांगनाओं के कानों में पड़ी, वे जैसी थी वैसे ही उठ के दौड़ पड़ी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अभी घर का काम कर ले फिर चले। भाई सीधी सी बात है, जो घर के काम देखते रहेंगे वो भजन नहीं कर सकते कभी, ये निश्चित। क्योंकि घर में ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब काम ना हो। भागवत में एक प्रकरण आता है, किसान खेत में हल चलाते हैं, आजकल ट्रैक्टर चलने लगे, तो कई बार हल चला करके, ट्रैक्टर चला के वो खेत का घास फूस सब खत्म कर देते हैं, उखाड़ करके उसको मेड़ पर रख देते, सुखा के जला देते।
और ये सोचते हैं खेत बिल्कुल साफ हो गए, नहीं। लेकिन जब उसमें अनाज बोते हैं तो अनाज के साथ घास फिर निकल आती है, दूसरे साल फिर उतनी घास होती है, और उसको फिर बेचारे वो हल चला के निकालते हैं, तीसरा फिर होती है। जैसे किसान जीवन भर हल चलाता रहता है खेतों में, और खेत का घास कभी पूरा खत्म नहीं होता, इसी तरह गृहस्थ व्यक्ति जीवन भर काम करता रहता है, पर गृहस्थ का काम कभी खत्म होता ही नहीं। इसलिए संतों ने कह दिया कि जिंदगी है जब तक फुर्सत नहीं है काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। कहा जाए बुढ़ापे में तो कोई काम नहीं रहेगा महाराज, तो बुढ़ापे में भजन भी तो नहीं होगा फिर। जब शरीर ही आपका जवाब दे जाएगा तो भजन क्या करोगे? बुढ़ापे में तो बीमारियों से परेशान रहोगे। और एक बात हमारे यहां और लिखी है कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तब तृष्णा जवान होती है, ममता जवान होती है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति वृद्ध होता जाता है त्यों-त्यों उसके मन में लोभ बढ़ता जाता है, ममता बढ़ती है। ये आप नोट कर लो, जवान व्यक्ति जितना दान कर सकता है बूढ़ा नहीं करेगा। जवान व्यक्ति जितना खुले हाथ खर्च कर सकता है बूढ़ा नहीं करेगा। आप देख लो क्यों? जवानी में उतनी आसक्ति नहीं होती है जितनी वृद्धावस्था में होती। जीरियंते जीर्यता के साथ दंता जीरियंत जीर्यता चक्षु श्रोत्रित जीरिय के तृष्णय का तरुणाय। शास्त्रों में ऐसा लिखा। तो वृद्धावस्था में भजन होना नहीं है, परिवार की याद आती रहेगी, उनकी समस्याएं आपके दिमाग को उद्वेलित करती रहेंगी, व्यथित करती रहेंगी। समय निकालो। गोपांगनाएं जो जैसी थी, जो गाय का दूध निकाल रही थी वहीं छोड़कर भागी, पानी निकाल रही थी वहीं रस्सा घड़ा छोड़ के, बच्चे को दूध पिला रही, बच्चे को उसने नीचे रखा, चल। अंजन लगा रही है तो एक आंख में लगा दूसरे में नहीं लगा, चल। वेद में एक मंत्र आता है कि जब वैराग्य हो तभी घर छोड़ दो। नहीं, वैराग्य को दबाना नहीं चाहिए, बढ़ाने की कोशिश करो। यदहरो विरजेतो तदहरेव प्रव्रजेतो। जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन भाग जाओ। अगर तुमने वैराग्य को दबाया तो बिल्कुल दब जाएगा। एक भगत जी घर से निकले, परिवार वाले रोने लगे, तो पड़ोसियों ने कहा भगत जी जाना तो है ही आपको, परिवार वालों को थोड़ा समझा दो, बेचारे रो रहे हैं, सांत्वना दे दो। वो लौट के समझाने लगे, परिवार वाले तो समझ ना पाए, भगत जी स्वयं समझ गए और फिर मर के ही घर से निकले, बाद में कभी बाहर गए नहीं समझ में आई बात। तो वैराग्य को दबा देने में तो बहुत टाइम नहीं लगता, जरा में पिघल जाता है। गोपांगनाएं जो जैसी थी, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, उनको अपने वस्त्रों की भी सुध नहीं रही और आभूषणों की सुध नहीं, सीधे। अच्छा, कुछ गोपियां ऐसी थी जिनके पतियों ने उनको जाने नहीं दिया और ताला लगा, सांकल चढ़ा दी। उनके मन में बड़ी वेदना हुई, विरह हुआ, वे तड़फ गई भगवान श्याम सुंदर के लिए। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुताशु। प्राण प्यारे श्याम सुंदर के लिए ऐसी विरह की आग जली उनके अंदर के जन्म जन्मांतर के पाप जल करके राख हो। और ध्यान में ही उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हो गया बाके। जो अच्छा, और फिर उनका वो शरीर छूटा, दिव्य शरीर से भगवान के पास पहुंच। जो जा रही थी वे बाद में पहुंची और जिनको बंद किया गया था वे पहले पहुंचे।
क्योंकि जाने वालों के मन में खुशी थी, लेकिन जो बंद हो चुकी थी वे रो रही थी, उनमें व्याकुलता थी। तो परमात्मा व्याकुलता से ही मिलता है, ये ध्यान दें। भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, ध्यान से सुनेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमान भज मन नारायण 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 भज मन। भगवान ने परीक्षा ली। स्वागतम वो महाभागा, गोपियों आओ तुम्हारा स्वागत है। सुनाओ ब्रज में सब कुशल तो है, किसी राक्षस का आक्रमण तो नहीं हो गया? नहीं प्रभु। तो क्या यमुना किनारे सैर करने आई हो, टहलने आई हो, घूमने, चंद्रमा की चांदनी की शोभा देखने? बोले नहीं प्रभु। अथवा मदभिष्णेहात, मेरे प्यार के कारण दौड़ी आई हो मेरे पास? गोपियों ने कहा प्रभु आपका प्यार हमें खींच लाए, आपकी वंशी ऐसी